साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेखा शास्त्र का परिचय। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इसी चैप्टर में हम लोग देखे थे लेखा शास्त्र का इतिहास देखे थे, लेखा शास्त्र के जनक कौन थे उसके बारे में देखे थे, और जो लेखा शास्त्र के जनक लुकास पेसियोली थे उन्होंने कौन से पुस्तक लिखे थे उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा किए थे। तो यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसे ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आपका चैप्टर और भी क्लियर हो सके। आज हम लोग देखने वाले हैं लेखा शास्त्र का परिचय में लेखा शास्त्र का अर्थ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखा शास्त्र का अर्थ, उसके बाद लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का विशेषताएं और लेखांकन का उद्देश्य कि लेखांकन जो अकाउंटिंग है उसका उद्देश्य क्या है, उसका विशेषताएं क्यों क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर किए बिना हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे लेखा शास्त्र का अर्थ क्या है। सभी प्रकार के लेखा शास्त्र का अर्थ है सभी प्रकार के लेन देन रखने का शास्त्र है, यानी कि जितना भी लेन देन है, सभी तरह के जो लेन देन है उसको रखने का यह एक शास्त्र होता है लेखा शास्त्र। इसके कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत है, यानी कि जो लेखा शास्त्र है उसके कुछ निश्चित नियम है और सिद्धांत है जिस पर वह कार्य करता है। लेखांकन की प्रणाली यानी कि लेखांकन, इससे आगे हम लोग जो लेखांकन देखने वाले हैं ये लेखा शास्त्र है यानी कि अकाउंटेंसी, और ये लेखांकन है अकाउंटिंग। तो देखेंगे हम लोग कि लेखांकन की कार्य प्रणाली यानी कि अकाउंटिंग का जितने भी काम है वो किस पर निर्भर करता है, तो लेखा शास्त्र पर निर्भर करता है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि लेखांकन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें समस्त मौद्रिक लेन देन, इसको ध्यान से देखेंगे, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त मौद्रिक यानी कि जिसे हम लोग पैसों से माप सके, जिसका वैल्यू पैसों से लगा सके, सिर्फ उसी लेन देन को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है यानी कि उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जर्नल बोला जाता है। इसका चैप्टर ही हम लोग अलग से देखेंगे आगे। उसके बाद उसे जनरल करने के बाद क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है यानी कि उसे क्लासिफाइंग किया जाता है, जिसमें खाता बही, लेजर बनाना, ये सब यदि आप इससे पहले पढ़े हैं तो आपको समझ में आता होगा कि लेजर खाता क्या है, और यदि नहीं भी पढ़े हैं तो हम लोग इससे आगे हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद होता है सारांश तैयार करना जिसमें तलपट बनाना यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना, और उसके बाद लास्ट होता है अंतिम परिणाम ज्ञात करना। यानी कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त मौद्रिक लेन देन यानी कि जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है वे सभी लेन देन को दर्ज करना, उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको वर्गीकरण क्लासिफाइंग करना, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना और अंतिम परिणाम ज्ञात करना, जिसके अंतर्गत ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा बनाया जाता है। तो ये हम लोग लेखांकन का अर्थ देखे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका विशेषता देखते हैं। पहला विशेषता क्या है, लेखांकन की विशेषताएं व्यवसायिक लेन देन की पहचान करना, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, व्यवसायिक लेन देन है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में उसका वैल्यू लगाया जा सकता है, उस तरीके का लेन देन का पहचान करना, ये पहला विशेषता हो गया। दूसरा क्या, लेन देन का मापन करना, यानी कि जैसे यह एक मार्कर है, इसका भी मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो वही वैल्यू को पता लगाना कि आखिर उस वस्तु का वैल्यू कितना है, वो क्या होता है, लेन देन का मापन करना। उसके बाद तीसरा होता है अभिलेखन यानी कि रिकॉर्ड करना। इसके बाद इसका मापने के बाद, वैल्यू मापने के बाद क्या किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है यानी कि जनरल एंट्री किया जाता है, उसको दर्ज किया जाता है। तो ये तीसरा विशेषता हो गया। फोर्थ विशेषता क्या हो गया, उसे वर्गीकरण करना यानी कि जिसमें हम लोग के पास खतौनी करना बोला जाता है, तो वो लेजर बनाना, ये वर्गीकरण करना हो गया। उसके बाद फिफ्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, समराइजिंग करना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड अंतिम खाता जो बनाया जाता है, ये हम लोग के पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाया जाता है वो संक्षिप्तीकरण उसे बोला जाता है।
यानी कि सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, व्यवसायिक लेन देन का पहचान, उसके बाद लेन देन का मापन करना आखिर वो है कितना का, उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लेना यानी कि दर्ज कर लेना, दर्ज करने के बाद उसको खतौनी करना, यानी कि राम का अकाउंट है, राम से कुछ लेन देन है तो राम के अकाउंट में लिखना, यदि बैंक से रिलेटेड कुछ है तो वो सभी बैंक में लिखना, यानी कि क्लासीफाइंग करना, अलग अलग कर देना। तो ये हम लोग के पास वर्गीकरण करना हो गया। उसके बाद संक्षिप्तीकरण में क्या होता है, अंतिम खाता तैयार करना जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लेन देन का विश्लेषण करना, यानी कि जितने भी लेन देन हैं उसका विश्लेषण करना, उस पर चर्चा करना कि उस पर प्रॉफिट आया है या नुकसान हुआ है कंपनी को, जिसके लिए भी ये हम लोग तैयार करें कि लेन देन का विश्लेषण करना, यानी कि जो भी लेन देन हुए हैं उससे आपको फ़ायदा हुआ है या उससे आपको नुकसान हुआ है, उस पर विश्लेषण करना, उस पर चर्चा करना। और लास्ट होता है वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, यानी कि आपकी स्थिति जो भी आया, आपका स्थिति या तो प्रॉफिट आया या तो लॉस आया, उसको बतलाना, वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण करना, उसको लोगों को बतलाना, उसको कंपनी के सदस्यों को बताना। तो ये होता है हम लोग के पास इसकी विशेषताएं। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेखांकन का उद्देश्य क्या है। ये तो विशेषता हम लोग देखें और उसका उद्देश्य क्या है, तो सही लाभ हानि की गणना करना। जब तक आप अकाउंटिंग करेंगे नहीं, आपको कंपनी का सही लाभ हानि का पता चलेगा नहीं। तो सही लाभ हानि का पता लगाने के लिए आपको तो उसका हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। तो अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है, सही लाभ हानि का गणना करना। दूसरा, सही आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति यानी कि उसके पास कोई कंपनी के पास, यदि कोई कंपनी का ही हम लोग लेकर के चले तो उसके पास संपत्ति कितना है, उसका लायबिलिटी कितना है, उसका चिट्ठा हम लोग यहाँ से तैयार करना, यानी कि उसका फाइनल स्थिति पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, लेखांकन तैयार किया जाता है, लेखांकन बनाया जाता है। तीसरा होता है कर निर्धारण हेतु, यानी कि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स किस पर भरा जाता है, जो आपके इनकम हो, जितना आपका इनकम हो उस पर टैक्स भरा जाता है। यदि आपको सही इनकम का पता ना हो, सही इनकम ज्ञात नहीं किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है कि यदि आपका सही इनकम ना रहे, खर्च को भी आप अपना इनकम में जोड़ दिए तो क्या होगा, उससे आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, नुकसान भी हो सकता है। तो कर यानी कि टैक्स भरने के लिए भी क्या किया जाता है, अकाउंटिंग का ज़रूरत पड़ता है, अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उपयोगकर्ताओं को सूचना की प्राप्ति हेतु, यानी कि जो भी सदस्य है उसको कुछ सूचना की प्राप्ति करना है, कुछ सूचना देना है, कुछ सूचना उससे शेयर करना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, अकाउंटिंग उसके लिए बनाना जरूरी होता है। और लास्ट होता है प्रभावी नियंत्रण, यानी कि आप बिजनेस में कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको नियंत्रण करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे आपको कमी ढूंढना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा। आपके जो कंपनी में जो भी कमी है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, जब तक वो जानेंगे नहीं तो उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे, उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी क्या अकाउंटिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये आज हम लोग देखें, एक नज़र में चलिए एक बार और से देखते हैं। सबसे पहले क्या देखें हम लोग, लेखा शास्त्र का अर्थ देखें, उसके बाद लेखांकन का अर्थ देखें, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग क्या देखें, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त मौद्रिक लेन देनों को, यानी कि जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, उसको दर्ज किया जाता है। उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है, सारांश तैयार किया जाता है और अंतिम परिणाम ज्ञात किया जाता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे लेखांकन की विशेषताएं। इसमें हम लोग देखें व्यावसायिक लेन देन का सबसे पहले पहचान करना, उसके बाद उसका मापन करना, उसके बाद रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद वर्गीकरण करना और वर्गीकरण करने के बाद संक्षिप्तीकरण करना, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। और लेन देन का विश्लेषण करना, जो भी लेन देन हुए उस पर विशेष चर्चा करना और उसे लोगों के सामने बतलाना, लोगों के सामने रखना, ये इसका विशेषता हो गया। और उद्देश्य में ये हम लोग यहाँ पे 5 उद्देश्य हम लोग देखें। उम्मीद है साथियों यह क्लास आपको, यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
फिर भी कहीं पे डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। उम्मीद है इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। जितना भी यहाँ क्वेश्चन बताए जाते हैं, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, ये बेसिक से लेकर के ए से लेकर के जेड तक आपका रहता है। इससे ज़्यादा आपका कुछ आने वाला नहीं है। तो उम्मीद है यह अच्छा लगा होगा यह वीडियो। यदि आपको यह वीडियो से लाभ होता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरीके का हर एक वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।